हेलो दोस्तों, आप सभी को राम राम। दोस्तों, 3 जनवरी 2025 की देश के विभिन्न राज्यों की विभिन्न वैकेंसियों के बारे में आपको सूचित करना चाहता हूं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात होती है एनटीए की, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो भारत की सबसे महत्वपूर्ण एक एग्जाम यूनिट है, जो एग्जाम करवाती है। तो नौकरियों की भर्ती अब एनटीए नहीं करवाएगा। 2025 से सिर्फ नीट और जेडब्ल्यू जैसे एंट्रेंस एग्जाम की जिम्मेदारी लेगा बस ओनली। नो बड़े रिक्रूटमेंट एग्जाम एनटीए से वापस ले लिए गए हैं। ठीक है ना दोस्तों। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए 2025 में किसी भी नौकरी के रिक्रूटमेंट के लिए एग्जाम नहीं करवाएगा। इसका मतलब ये है कि एनटीए अब सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम करवाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जी है, जिन्हें 17 दिसंबर संसद में जानकारी दी। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि अब तक एनटीए 9 प्रमुख रिक्रूटमेंट एग्जाम आयोजित करता रहा है, लेकिन अब एनटीए का फोकस सिर्फ हायर एजुकेशन के लिए होने वाले एंट्रेंस एग्जाम पर रहेगा। एनटीए से वापस लिए गए रिक्रूटमेंट एग्जाम अब सीबीएसई जैसे केंद्रीय एजेंसी और राज्य की एग्जाम एजेंसी करवाएगी। एनटीए से वापस ले ली गई है। ठीक है दोस्तों। एनटीए क्यों ली गई है? क्योंकि जो नीट का पेपर था उसमें कुछ गड़बड़ियों का अंदेशा हुआ था और उसके ऊपर एनटीए के ऊपर ब्लेम भी हुआ था, इसलिए ये वापस ली गई है। कोई भी रिक्रूटमेंट की वैकेंसी नहीं करवाएगा, भर्ती नहीं करवाएगा। ये 9 प्रमुख रिक्रूटमेंट की एग्जाम अब एनटीए नहीं करवाएगा। मिलिट्री नर्सिंग सर्विस रिक्रूटमेंट एग्जाम नहीं करवाएगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट एनएचएआई की नहीं करवाएगा। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन रिक्रूटमेंट एंट्रेंस नहीं करवाएगा। नवोदय विद्यालय के लिए भी यही करवाता था, एनटीए ये भी नहीं करवाएगा। और एनुअल रिफ्रेशर प्रोग्राम इन टीचिंग के लिए नहीं करवाएगा। दिल्ली हाईकोर्ट सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की एग्जाम भी यही करवाता था, अभी हुई थी, ये नहीं करवाएगा। और नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड रिक्रूटमेंट एग्जाम भी यही करवाता था, नहीं करवाएगा अब। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी रिक्रूटमेंट एग्जाम भी नहीं करवाएगा। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नॉन टीचिंग पोस्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम, ये पोस्ट कौन सी है जो एनटीए नहीं करवाएगा। एनटीए नहीं करवाएगा इन वैकेंसियों को। एनटीए धर्मेंद्र प्रधान ने एनटीए को लेकर 4 जरूरी बातें बताई थी। क्या? कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट सीयूईटी यूजी साल में एक बार कराया जाता रहेगा। सीयूईटी जो कॉमन यूनिवर्सिटी एलिजिबल टेस्ट है वो एक साल में एक बार करवाया जाएगा। साल 2025 में एनटीए का पुनर्गठन किया जाएगा। कम से कम 10 नए पद बनाए जा रहे हैं। एनटीए का पुनर्गठन किया जाएगा और 10 नए पद बनेंगे। एनटीए के कामकाज में कई बदलाव किए जाएंगे। नीट यूजी एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में होगा या पेन पेपर मोड में, यह भी तय किया जाएगा। नीट और यूजी का एग्जाम सीबीटी लागू की जाएगी, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑनलाइन की जाएगी या नहीं, ये तय किया जाएगा इस बार। 13 एग्जाम को जो एंट्रेंस एग्जाम है उनको एनटीए करवाता रहेगा, 9 एग्जामों को नहीं करवाएगा। तो ये कौन कौन सी है? सीयूईटी, जेडब्ल्यू, जी मेंस, जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम जो आईआईटी वाले के लिए है, यूजीसी नेट, नीट यूजी, नीट पीजी, सीएमएटी, आईआईएफटी, एनआईएफटी, जीआईपीएमटी, एआईएपीजीईटी, आईसीएआर की, एनसीएचएम की, जॉइंट यूजीसी नीट और दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ये एग्जाम करवाएगा एनटीए। ठीक है दोस्तों। 14 लोगों की गवर्निंग बॉडी है इसके अंदर, और क्वेश्चन पेपर सेट करने से लेकर के इसको सेंटर का जिम्मा भी एनटीए के पास ही रहता है। ठीक है दोस्तों। ये इनकी बॉडी क्या है, इसमें 10 ये अध्यक्ष सदस्य सब कुछ मिला के है। आगे चलते हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में 163 पदों पर वैकेंसी आई हुई है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में 45 साल इसकी एज रखी गई है। ठीक है दोस्तों। कितनी वैकेंसी है? 163 वैकेंसी है, 500 रुपये फीस है। लास्ट डेट इसकी 15 जनवरी है। ठीक है दोस्तों। एमबीए करने वालों के एमबीबीएस करने वालों के लिए सरकारी नौकरी। डीएसएसबी दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड में लाइब्रेरियन की वैकेंसी निकली है, ग्रेजुएट को मौका दिया गया है। ठीक है दोस्तों। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड में लाइब्रेरियन पदों पर रिक्रूटमेंट निकला है। इसकी कितनी पोस्ट है? 7 पोस्ट है और 9 जनवरी से स्टार्ट है फॉर्म और 7 फरवरी तक इसकी लास्ट डेट है। ठीक है दोस्तों। हरियाणा में सीईटी परीक्षा 2025 का नोटिफिकेशन जारी हो गया। 10th और 12th इसमें योग्यता रखी गई है। ठीक है। हरियाणा में सीईटी का नोटिफिकेशन जारी हो गया। सीईटी पॉलिसी का संबंध हो गया, जारी हो गया और 10 गुना ज़्यादा कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे अब की बार। होमगार्ड सहित अन्य वैकेंसी आती है इसमें। ठीक है दोस्तों। 31 दिसंबर से फॉर्म
नोटिफिकेशन आ जाएगा 31 दिसंबर को। आ गया, मतलब जनवरी चल रही है ना तो आ गया। पंजाब में पीसीएस भर्ती के नोटिफिकेशन जारी हो गया। आज से आवेदन चालू हो गए हैं। 3 जनवरी से इसके आवेदन, ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें टोटल वैकेंसी 322 वैकेंसी है। 3 जनवरी से स्टार्ट होकर 31 जनवरी लास्ट डेट है इसकी। पंजाब सिविल सर्विस में 46 पद है। ये पूरी डिफरेंट डिफरेंट पोस्टें हैं। ठीक है दोस्तों, इसको आप अच्छे से देख लेना। मध्य प्रदेश में कर्मचारी चयन परीक्षा मंडल में एक्साइज कांस्टेबल की वैकेंसी निकाली है। 12th पास इसकी क्वालिफिकेशन है और 40 साल इसकी एज है। 15 फरवरी से शुरू होंगे और प्रक्रिया 15 फरवरी से शुरू होगी इसकी। ठीक है, आवेदन होने के बाद ऑफिशियल वेबसाइट पे कर लेंगे सब। इसकी 15 फरवरी से शुरू होंगे और 1 मार्च को ख़त्म हो जाएगी, लास्ट डेट है। ठीक है दोस्तों, 42 साल तक के 12वीं पास के लिए होमगार्ड के लिए वैकेंसी निकाली है मध्य प्रदेश ने। और जी मेंस सेंशन की डेट्स जारी कर दी गई है। जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम की डेटें जारी कर दी गई है। ठीक है ना। DSSB दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने पीजीटी की 432 पदों पर वैकेंसी निकाली है। ठीक है दोस्तों, दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड DSSB ने पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसी निकाली है। कितनी? 432 पोस्टें हैं। आगे चलते, कितनी पोस्टें? 432 पोस्टें 16 जनवरी से ऑनलाइन होंगे और 14 फरवरी तक ये इसके फॉर्म चलेंगे। ठीक है दोस्तों, यूपी में आंगनबाड़ी की 1361 पदों पर वैकेंसी निकली है। 12वीं पास को मौका दिया गया। 35 साल इसकी एज रखी गई है। यूपी में आंगनबाड़ी की वैकेंसी निकली है। कितनी? 1361 पोस्ट है। 24 दिसंबर से स्टार्ट हो चुके हैं फॉर्म। जिलेवार इनकी सबकी डेट अलग अलग है। CUET PG 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। CUET जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 90 मिनट का होगा एग्जाम। डायरेक्ट लिंक से करें रजिस्ट्रेशन। मतलब 1 फरवरी 2025 तक एग्जाम के लिए अप्लाई 1 फरवरी 2025 तक अप्लाई किया जा सकता है जो बड़ी बड़ी कॉलेजों में। और इसको एग्जाम को कौन करवाएगा? NTA करवाएगा। ठीक है ना। 13 से 31 मार्च 2025 तक इनका एग्जाम होगा। ठीक है दोस्तों, 2 जनवरी से 1 फरवरी तक एप्लीकेशन जमा करने की डेट है। फीस भुगतान 2 फरवरी। करेक्शन विंडो 3 से 5 फरवरी। एग्जाम सेंटर मार्च में। और एडमिट कार्ड एग्जाम से 4 दिन पहले होंगे। और एग्जाम की डेट 13 से 31 मार्च के बीच में रखी गई है। ठीक है ना दोस्तों, ये इसकी सबके लिए अलग अलग कैटेगरीज वाइज फीस है। ठीक है दोस्तों, सभी को धन्यवाद। राम राम, गुड नाइट। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों सभी भाई। ठीक है, अभी थोड़ी देर में मैं वीडियो बना, सुबह अपना करंट का वीडियो आएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।